बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड पेपर में आज प्रश्न कर रहा हूं। सामंतवाद क्या है, इसके पतन के कारणों की व्याख्या करिए। सबसे पहले यह ध्यान देना जरूरी है कि सामंतवाद वैश्विक व्यवस्था नहीं थी। जिस तरह की व्यवस्था वाणिज्यवाद या मर्केंटलिज्म है या कैपिटलिज्म, क्रोनी कैपिटलिज्म, फाइनेंस कैपिटलिज्म, हिंदी में उसे कहेंगे वित्तीय पूंजीवाद, यह व्यवस्था सारी की सारी वैश्विक स्तर पर है। सामंतवाद स्थानीय व्यवस्था थी और प्रत्येक देश के सामंतवाद में अंतर पाया जाता है। यूरोपीय सामंतवाद के प्रमुख अध्येताओं में नाम है एक मार्क ब्लॉक का, और दूसरा पेरी एंडरसन, और तीसरा हेनरी पिरिन। और भारत में सामंतवादी व्यवस्था का अध्ययन बड़े इतिहासकार श्री राम शरण शर्मा जी ने किया है। सामंतवाद के बारे में यह समझना आवश्यक है कि भौगोलिक विभिन्नता होने के बावजूद इसमें कुछ सामान्य लक्षण पाए जाते थे जो कमोबेश हर देश में पाए जाते थे। देश का राजा अपने अंदर अपने से छोटे स्तर के 4-6 सामंतों को रखता था, फिर उसके नीचे उससे अधिक मझोले स्तर के सामंत होते थे, फिर उससे भी नीचे और अधिक छोटे स्तर के सामंत, और इन सामंतों के नीचे सबसे छोटे स्तर के सामंत होते थे, जिनको छत्तीसगढ़ी संदर्भ में मालगुजार और जमींदार की तरह से समझा जा सकता है। तो इस तरह से इस पदानुक्रम का, या अंग्रेजी में जिसे हायरार्की कहते हैं, उसका निर्माण होता था। इस निर्माण की गई व्यवस्था में ऊपर वाला अपने अधीनस्थ को संरक्षण देता था और यह राजा से लेकर नीचे स्तर तक चला जाता था, और नीचे वाला ऊपर वाले के प्रति स्वामी भक्ति या लॉयल्टी का प्रदर्शन करता था, सेना से सहायता करता था और संकट के समय सहयोग करता था। यह सामान्य व्यवस्था थी, लेकिन सामंती व्यवस्था में खामियां भी थी। बड़ी खामी यह थी कि यह कुछ लोगों के द्वारा, कम से कम लोगों के द्वारा, सीमित वर्ग के द्वारा बहुलांश अधिक प्रजा या जनता के ऊपर शासन था, और मूलतः इसका आधार कृषि था, और इसलिए वीरोत्तम जैसे इतिहासकारों ने इसे भू राजस्व आधारित प्रशासनिक सामाजिक व्यवस्था के रूप में नामांकित किया है। अब इस व्यवस्था के अंतर्गत किसान और मजदूर के ऊपर दबाव अधिक पड़ता था और सामंती व्यवस्था उनका शोषण करती थी, और इस व्यवस्था में परिवर्तन आना किसी भी तरह से संभव नहीं हो पाता था। सामंतवादी व्यवस्था के पतन के कारणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण मेरी समझ से बारूद और बेहतर हथियारों का विकास होना है। सामंती व्यवस्था के अंतर्गत किला, दुर्ग या गढ़ सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। सामंत उनमें निवास करते थे अपने सैनिकों के साथ, और जब युद्ध होता था तो उस वक्त वे अपने दुर्ग में सुरक्षा के लिए चले जाते थे। तीर, तलवार, भाला, इस प्रकार के हथियारों से सामंतवादी दुर्ग की दीवारों को तोड़ना संभव नहीं था, संभव हो भी नहीं सकता था। लेकिन जब बारूद का आविष्कार हुआ और बेहतर हथियार आए, तो जैसा आपने फिल्मों में और सीरियल में देखा है, ये एकदम से आसान हो गया था कि दीवार को तोड़ दिया जाए और फौज अंदर घुस जाए। इस स्थिति में युद्धरत दोनों पक्षों के सामंतों में से किसी एक सामंत का समाप्त होना अनिवार्य हो गया था। तो इस तरह बारूद और बेहतर हथियारों ने सामंतवाद के पतन में दुर्ग तोड़े जाने के कारण एकदम से आसान कर दिया। दूसरा है इंग्लैंड के संदर्भ में, उसे वार ऑफ रोजेज या गुलाबों का युद्ध कहा जाता है। गुलाब संस्कृति का प्रतीक है और सामंत उनके प्रतीक माने जाते थे। सामंतों के बीच में लंबे समय तक पारस्परिक युद्ध होते रहे और इसमें सामंतों का बड़ी संख्या में विनाश हुआ, तो सामंतवाद इसके कारण भी दुर्बल हुआ। तीसरा यह ध्यान देना है कि सामंत बहुत विरोधी और बागी प्रवृत्ति के होते थे। वे सिर्फ आपस में ही नहीं लड़ते थे, कई बार वो राजा और सम्राट के खिलाफ भी लड़ने लगते थे। तो राजा भी सामंत की शक्ति को बहुत पसंद नहीं करते थे और उनकी भी कोशिश होने लगी कि सामंतों का दमन किया जाए। इसी संदर्भ में याद रखेंगे, अगला पॉइंट है राष्ट्रवाद का उदय।
मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था और युग के समाप्त होने के साथ साथ आधुनिक युग में राष्ट्रीय राज्यों का या निरंकुश राज्य तंत्रों का उदय शुरू हुआ था, जिसके अंतर्गत आप याद रखेंगे इंग्लैंड में हेनरी सातवां, फ्रांस में लुई 14वां, रूस में पीटर और कैथराइन, स्पेन में फर्डिनेंड और इसाबेला। तो इस तरह से राष्ट्रीय राज्य का उदय हुआ। तो राष्ट्रीय राज्य ने भी सामंतवाद की शक्ति को दुर्बल करने में भरपूर योगदान दिया। एक अगला कारण जो समझा जाता है, भौगोलिक खोजों और व्यापारिक विकास के कारण नगरों का, बड़े नगरों का उदय होना संभव हुआ, जिसे नगरीयकरण कहते हैं। नगरीय व्यवस्था में सामंतवादी प्रकार का प्रशासन नहीं चल सकता था। तो ये नगरीय व्यवस्था सामंतवादी व्यवस्था की परिधि पर नए और स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में उभर करके आए। तो नगरीयकरण ने सामंतवाद की व्यवस्था को दुर्बल करने में योगदान दिया। नेक्स्ट कारण है ब्लैक डेथ का या महामारी का। यूरोप में प्लेग की बीमारी फैली और बड़े पैमाने पर किसान और मजदूरों का मरना हो गया। इससे उनकी संख्या कम हो गई और संख्या कम होने के कारण कृषि पर उनसे जबरन काम कराना पहले की तरह संभव नहीं रहा। तो इसलिए सामंती व्यवस्था ने अपने आप में परिवर्तन किया और उन्होंने कृषकों और मजदूरों को जमीन पर अधिकार देना शुरू किया। तो इस तरह से भी सामंती व्यवस्था का पतन हुआ। नेक्स्ट कारण है कृषि की क्रांति। इंग्लैंड के संदर्भ में इसे अधिक आसानी से समझा जा सकता है कि वहाँ पर कम लोगों के द्वारा खेती करना संभव हो गया और इस तरह सामंती व्यवस्था नहीं चल सकती थी। बड़े बड़े फार्म बने और वहाँ से मजदूर उभरते हुए नगरों की तरफ नौकरी की तलाश में, आजीविका की तलाश में आ गए। तो इस तरह से भी सामंतवाद का परिवर्तन हुआ। ये राष्ट्रवाद के अतिरिक्त आधुनिक युग की जो विचारधारा है उसमें जनतंत्र और समाजवाद और श्रमिक आंदोलन भी आगे बढ़ रहे थे। इन्होंने भी सामंतवादी व्यवस्था को दुर्बल करने में योग दिया। एक और स्थिति थी यूरोप में, इटली के संदर्भ में अधिक सही है। बड़े बड़े दलदल मिट्टी और पानी की जो कीचड़ वाले क्षेत्र थे उनको सुखाए जाने की भी व्यवस्था की जाने लगी। इस तरह कृषि भूमि अधिक उपलब्ध हो गई। लास्ट में, जैसा मैं पहले के वीडियो में कह रहा था कि मैंने आपको एक संरचना उपलब्ध कराई है, आप पुस्तक में पढ़ेंगे, नोट तैयार करेंगे और जो मेरा बार बार मानना है इतिहास के लिए, राजनीति विज्ञान के लिए, समाजशास्त्र के लिए, नेचुरल साइंस के लिए भी, कि क्या आप जानते हैं, उसके आधार पर नंबर नहीं मिलता। जो आप कॉपी में लिखते हैं उसके आधार पर नंबर मिलता है। तो बार बार दोहराव करना ज़रूरी है। एक ही चीज़ को पढ़ना, फिर उसको सुनना और उसको कॉपी में लिखना। तो और श्री संवर्षण साहू जी निरंतर सहयोग में रहे हैं शूटिंग के लिए। हम दो प्रोफेशनल नहीं हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और आपके लिए हम प्रयास करते हैं। आशा है आप वीडियो को देखेंगे, अच्छे अंक प्राप्त करेंगे और इसी फार्मूले को आप समाज और राजनीति में भी अपनाएंगे, हिंदी और अंग्रेजी में भी। तो और इसमें कोई बंदिश नहीं है कि मेरे कॉलेज के नवीन शासकीय महाविद्यालय मैनपुर के ही छात्र और छात्रा देखें। इसका प्रयोग कहीं भी कभी भी किया जा सकता है। तो इसी शुभकामना के साथ कि वार्षिक परीक्षा में आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें और हमें धन्यवाद प्रेषित करें। थैंक यू।